कुछ जगह पे काफी मतलब भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे उनकी पोल खोलने वाला हूँ मैं। और कुछ लोगों को ईडी के पास कंप्लेंट भी देने वाला हूँ, जिसके पास बहुत भ्रष्टाचार का माल पड़ा है। अगर वो इलेक्शन में खड़ा रहता है विधानसभा के, तो उसको काम धंधे पे लगाने की हमने तैयारी की है कि बाबा विधवा महिलाओं को तो भी छूट देना चाहिए, क्योंकि उनके पति के बाद उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं कि वो 75,000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरे कोर्ट में और हेयरशिप ले या सक्सेशन ले, तो वो 10,000 रुपया कोर्ट फी स्टैम्प भरे, तो उनका कम से कम खर्चा में हेयरशिप और सक्सेशन निकलने के बाद वो उनके ससुराल के प्रॉपर्टी में कभी भी उसका नाम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर है। और ऐसे 25,000 महिलाओं का फायदा हुआ है पूरे तो उस बिना के ऊपर विधवा महिलाओं को कंजम्पशन देना चाहिए, ये आधार पर फिर गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया और 75,000 से 10,000 पे वो स्टैम्प ड्यूटी लाई। सर, आपने विधवा महिलाओं के लिए क्या काम किया, क्या उनकी पॉलिसीज में चेंजेस आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। विधवा महिलाओं के लिए, अगर विधवा महिला उनके पति मर गए, उनके हस्बैंड मर गए, तो विधवा महिलाओं को अगर प्रॉपर्टी में नाम दाखिल करना है, उनके ससुराल वाले उनके ससुराल वाले जो तकलीफ देते विधवा होने के बाद, उनको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है। ऐसे कई ससुराल में होते रहते ऐसे मैटर, लेकिन जब उनके पति के प्रॉपर्टी के इसमें नाम दाखिला करने के लिए जब वो जाती है, तो उसको सक्सेशन मांगा जाता है और उसको हर तरीके से अटकावनी होती है वहाँ से। तो अभी तक पिछले 5-6 साल से जो हेयरशिप और सक्सेशन के लिए विधवा महिलाओं के लिए 75,000 कोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती थी, और 75,000 स्टैम्प ड्यूटी जमा करने में उसको 4-5 साल निकल जाते थे, और उसके पति के प्रॉपर्टी में लिटिगेशन आ जाता था फिर, क्योंकि ससुराल के लोग, उनके देवर लोग या भाई लोग, उनके कोई हो गए ननंद लोग, ये लोग के नाम चढ़ने की वजह से फिर उसको लिटिगेशन का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे वक्त में 75,000 कहाँ से भरेगी वो विधवा महिला। इसीलिए मैंने 6वें महीने जून 2023 में मैंने तकरार किया लोक आयुक्त में कि ये ज़्यादा फी है और इसको कम होना जरूरी है, क्योंकि विधवा महिलाओं की उतनी कुव्वत नहीं कि वो उतना स्टैम्प ड्यूटी भरे। तो वो तकरार करने के बाद उसमें हेयरिंग लगी, 3-4 हेयरिंग हुए, फिर गवर्नमेंट के अधिकारियों को बुलाया गया, रेवेन्यू जो मंत्रालय है उनको बुलाया गया, और वहाँ के जो न्याय विधि विभाग के लोगों को भी, अधिकारियों को बुलाया गया। इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई कि बाबा विधवा महिलाओं को तो भी छूट देना चाहिए, क्योंकि उनके पति के बाद उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं कि वो 75,000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरे कोर्ट में और हेयरशिप ले या सक्सेशन ले, तो उस बिना के ऊपर विधवा महिलाओं को कंजम्पशन देना चाहिए, ये आधार पर फिर गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया और 75,000 से 10,000 पे वो स्टैम्प ड्यूटी लाई। अभी विधवा महिलाओं को अगर हेयरशिप और सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है कोर्ट से, कोई भी दीवानी न्यायालय से, महाराष्ट्र में कहीं भी दीवानी न्यायालय से अगर कोई भी विधवा महिलाओं को लेना है, तो वो 10,000 रुपया कोर्ट फी स्टैम्प भरे, तो उनका कम से कम खर्चा में हेयरशिप और सक्सेशन निकलने के बाद वो उनके ससुराल के प्रॉपर्टी में कभी भी उसका नाम चढ़ा सकती है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर है। और ऐसे 25,000 महिलाओं का फायदा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि मेरे को मंत्रालय के अधिकारियों ने बोला है कि ये ऑर्डर की वजह से महाराष्ट्र के 25,000 विधवा महिलाओं का ये फायदा हुआ है, और 10,000 तक का सक्सेशन सर्टिफिकेट और हेयरशिप लेने के लिए जो 10,000 रुपया कोर्ट फी स्टैम्प भरना पड़ेगा अभी इसके आगे विधवा महिलाओं के लिए, और वकील की जो फी रहती है वो देना पड़ेगा, तो उनको बहुत सहूलियत हो गई है, और उनको अभी आगे जाके हेयरशिप लेने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो सर, इस जीआर को निकालने में आपको किस तरह की जो है तकलीफें आई, कठिनाई आई, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से जो पॉसिबल हुआ।
नहीं, इसमें कठिनाई ऐसे है कि कभी भी अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है ना, वो कभी सोचती नहीं है इंसान के बारे में। वो पॉलिसी बना देते, पॉलिसी बनाने वाले बड़े बड़े लोग रहते हैं मंत्रालय में, सोचते नहीं कि जमीनी लेवल पे आदमी कैसे जीते, विधवा महिलाओं की क्या प्रॉब्लम्स है, ये कभी सोचते ही नहीं वो लोग। उन्होंने सरसकट 75,000 रुपया स्टैंप ड्यूटी कर दिया विधवा महिलाओं के लिए। वो कहाँ से लाएगी 75,000 रुपया? तो ये जब मैंने माननीय लोक आयुक्त जस्टिस कानाडे साहब ने इसको जनहित के हिसाब से इसको लिया और उनको भी लगा कि नहीं, ये अन्याय है विधवा महिलाओं के ऊपर, तो उन्होंने इसको इंटरेस्ट से लिया और सब अधिकारियों को बुला के इसका डिसीजन करने को बोला। तो अधिकारी को भी चीज जो मैंने तकरार की थी, इस अधिकारियों को उस चीज को उन्होंने सराहा और उनको इस बात पट गई कि बाबा नहीं, विधवा लोगों के ऊपर अन्याय है 75,000 तक का स्टैंप ड्यूटी लगाना। तो ये 75,000 स्टैंप ड्यूटी कम करके 10,000 तक लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इनकम सोर्स की जरूरत है। तो उनका इनकम सोर्स घट गया अभी, लेकिन विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने वो इनकम सोर्स घटा लिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स निकाल सकती है। सर, आप एज अ सोशल वर्कर, जैसे आपने घरपट्टी पर 100% स्टैंप ड्यूटी माफ करवाया, टोरेंट की शिकायत ईडी और टीबीआई में की, उसके बाद बेवा पेंशन के लिए आपने ये किया, तो इसके बाद जो है आप फिर क्या करने वाले लोगों के लिए? इसके बाद अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहे, कुछ जगह पे काफी मतलब भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे, उनकी पोल खोलने वाला हूँ मैं। और कुछ लोगों को ईडी के पास कंप्लेंट भी देने वाला हूँ, जिसके पास बहुत भ्रष्टाचार का माल पड़ा है। अगर वो इलेक्शन में खड़ा रहता है विधानसभा के, तो उसको काम धंधे पे लगाने की हमने तैयारी की है।